हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मज़ेदार होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं KGF 1 चैप्टर 1 और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं जितना देख रही हूँ रॉकी की पर्सनालिटी को उतना ज़्यादा मतलब मैं शॉक्ड हो रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब अब हम सोच नहीं सकते कि यार उस बंदे को पावर क्यों चाहिए और क्या है। मुझे तो मतलब ये लग रहा था कि ठीक है, उसका जो है बचपन ऐसा गुजरा, लेकिन अब भी उसको और आगे और आगे और आगे जाना है। उसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्या चीज़ है जो उसके दिमाग में जो है घुस गई है, उसकी माँ की वो बात, वो सारी चीज़ें। तो खैर आप लोग इसका जवाब देना, ठीक है? मुझे तो पता है इसका जवाब, लेकिन आप भी जो है बताइएगा। ये मैंने आपको एक सवाल दिया है, ठीक है? तो जल्दी से देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनिशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे। और प्लीज़ अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को दो ताकि हम एक साथ आगे बढ़ें। ठीक हो गया? तो चलो। रॉकी की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मार्क्ड ट्रक्स जो बॉम्बे पोर्ट में होने चाहिए थे, वो उसी पुलिस प्रोटेक्शन में बैंगलोर में क्या कर रहे थे? ये राज उसके समझ में नहीं आ रहा था और वो उसे खोजने में लग गया। क्या देख लिया? बंबई से सोने का एक भी बॉक्स रॉकी की नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। सील ओपन करने वाला रॉकी इस बात की चिंता भी नहीं करता था कि बॉक्सेस पर मोहर किसका है। लेकिन जब उसने यहाँ इस गोडाउन में उन्हीं बॉक्सेस को देखा तो उसे यकीन हो गया कि सोना अफ्रीका से नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि ये सोना कहां से आ रहा है और इसके पीछे किस किस का हाथ है। अब करेगा इन्वेस्टिगेशन। ब्रेकिंग न्यूज। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में DYSS पार्टी ने 5वीं बार जीत हासिल की है। गुरु पांड्यन के नेतृत्व में जो इस पार्टी का झंडा ऊंचा हुआ है, उसके नीचे आने के कोई आसार नजर नहीं आते। रिजल्ट आ रहा है, टाइम बहुत कम है। सिर्फ सीएम का नाम अनाउंस करने वाले इस फंक्शन में वो रिस्क लेकर बैंगलोर से यहाँ आए। इसकी क्या गारंटी है? अगर उसे यहाँ बुलाना है तो एक ही रास्ता बचा है। पहले उसके अहम को जगाना होगा। वो कैसे? उसके बाप की एक प्रतिमा बनवाओ। प्रतिमा? साथ में ऐलान करवा दो कि पार्टी ऑफिस के बाहर उसका उद्घाटन करेंगे। वो जरूर आएगा। जब तक वो उस किले में है वहाँ उसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर वो अकेला बाहर आ भी गया तो उसकी फौज उससे दूर नहीं होगी। एक दिन जॉन भाई ना हो तो सब मारकाट चालू कर देते हैं। वनरम सर। जॉन, छोटे सरकार का बैंगलोर जाना तय है। तेरे को भी उनके साथ जाना है। भूलना मत, ये आखिरी मौका है। तुम्हारा बॉम्बे का शूटर तैयार है क्या? इसे इतना भाव दे रहे हो तुम लोग? इससे मार भी खा कर मिल आए? गया इसको। वो कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। बैंगलोर में विधानसभा कहाँ है, यहाँ का वेदर कैसा है, ये सब जानने से पहले मैं कितना बैड हूँ ये जान लेता। गलती कर दी तूने। एंड नाउ इट्स टू लेट। शामत आ गई, इसकी कहानी यहीं खत्म होगी क्या? ओए हो। बुलेट वेस्ट मत करो। ही इज नॉट वर्थ इट। जानते हो इनको यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे मारने के लिए नहीं, तेरी औकात दिखाने के लिए। चाहत की भी एक औकात होती है, वो भी मेरे जैसी से। चल तुझे एक मौका और देती हूँ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए। अगर तूने मुझे इन सबके सामने छू लिया तो मैं तेरी। तेरी खैर। मुश्किल टास्क है रॉकी के लिए। ये लड़की भी कम नहीं है वैसे। जा रहा है। चलते चलते रहे। अबे दम नहीं है क्या? दम। ए चिरकुट, सामने वाली दुकान पर मेरा नाम लेना। मेरा ससुर तुझे 2 दर्जन चूड़ियां देगा, पहन लेना।
मैच बॉक्स है क्या? क्या करने वाला है भाई? ओए क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल। ओ माय इसके पास भी आगे वाला आइडिया होता है। चलो बेटा आप करो, सारे गले बंद कर, कोई नहीं मारेगा। यार ये अच्छा है, यार ये अच्छा है। पंगा नहीं करना चाहिए था रॉकी के साथ। बेटा गलती से छूट गई ना सारे घर। कहते हैं प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही जलते हैं। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वाले हाय की हाय हाय औकात हाय कोई डायलॉग समझ नहीं देखो सकता। बस, क्या बात है। अरे कहाँ रे वो चिंचोली का चूड़ी वाला? भाई आजकल दुकान पे कोई आता नहीं ना, तो वो धंधा मंदा, इसलिए सॉरी भाई। अरे हाँ, दम की बात कौन की अबे? आई लव यू बेबी, ढासू आइडिया था। जो शहर में रहने आता है वो उसके बारे में सीखता है, जो राज करने आता है वो शहर को Oh अपने बारे में my सिखाता God. है। If you think Good. you are bad, I'm your dad. dad. कमाल। ससुरा आ गया। ससुर आ गया। एवरीबॉडी आउट। बच गया साले। वो मेरे को बचाने नहीं आया बे, आप उनसे तेरे को बचाने आया है। कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार। ये तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है और तू कर क्या रहा है? मेरी बात को कान पे डालने वाला नहीं, दिमाग में लेने वाला चाहिए था। इसीलिए राजेंद्र देसाई के क्लब में आकर राजेंद्र देसाई को ही बुलवा लिया। क्या प्लान बनाया है? गरुड़ा दूसरे रास्ते से ही आएगा, जिस रास्ते पे ज्यादा लोग होंगे। नई नई खुली दुकानें, आसपास घूमते ग्राहक, वो सब लोग जिन्होंने अभी घर किराए पर लिया है। बहुत दिनों से खड़ी गाड़ियां, खाली टैक्सियां, सब के सब उसी के लोग हैं। हम उसे वहां नहीं मार सकते, तो फिर DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारूंगा। क्या बात कर रहा है? हर जगह पुलिस होगी, गेट पर भी पुलिस होगी, मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी। गुरु पांडियन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। छोटे सरकार आ रहे हैं। तुम उसे अंदर मारोगे? हमारी भी चेकिंग करेंगे। उसकी भी चेकिंग होगी। अगर एक बार अंदर मेरे हाथ में गन मिल गई, गन मिलेगी। पार्टी ऑफिस। स्टैचू का जाल बिछाकर वो सब गरुड़ा का इंतजार कर रहे थे। कैसे काम करते हैं ना। ओए होए होए होए, बन गई गन। ओ ओ
आ गया भाई रॉकी। देखते हैं क्या होता है। ओह गोली उसके मुंह में, एक ही गोली काफी है। अबे यार ओहो, ये क्या सीन है? ओह कौन है? ओह मेन आ गया भाई। मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता है। मैं उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं। ये अपनी सिक्योरिटी है। मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का। ओह तेरी खैर। ओह माय गॉड। खतरनाक एंट्री थी भाई, खतरनाक। चलो चलो चलो। उसको मार नहीं पाया, मतलब हार गया आपका हीरो। हार गया। हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो? विल ही गिव अप? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। व्हाट डू यू मीन? पेज 128। बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी है, पढ़िए। गेट लॉक कर दिया, सब लोगों को बुला लिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो इतनी आसानी से नहीं मारेगा, गोली मार के विधानसभा के सामने लटका देगा। एक गन अंदर ले जाने के लिए इतनी भेजा फोड़ी की, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पूरी फौज थी। आधे से ज्यादा लोग जो गन लिए हुए थे, मुझे लग रहा था वो हमारे लोग हैं, जिन्हें वो अपना समझ रहे थे। बम्बई वाला किधर है? अंदर है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं, सोचा था उसे मारकर ये जगह हमारी होगी। अब तो अपने सही ही स्वर्ग बात को नर्क बना चुके हैं, उस दुनिया को पाने के लालच में। दुनिया पर उसने हमें क्यों छोड़ दिया? पावर। वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। वो बस अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर गरुड़ा अभी नहीं मरा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या मतलब? अब वहां पर जाओगे? कहाँ पर? उस जगह पर उन लोगों इसके के अंदर भी कोई बीच? स्टोरी है। उस नर्क में कोई जा सकता है क्या? ओह माय गॉड। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी जो हालत करके गया है वो, उसके बाद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते।
बचपन की तरह दिखा रहे हैं। अग्नि के भय से ज्वलनशील, खौलते उबलते बिखरे उल्का पिंड। आगे का तो शायद जल गया है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके कैसे मारेगा? इतना खतरनाक बंदा है वो। खैर ये रॉकी है। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए। सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए। बिजली की बारात खड़ी है विद्रोह के लिए। जा किस्मत भी कांप रही है। ओफ, बहुत टेंशन बढ़ रहा है यार। मुझे ये सब क्यों माँ? मैं भगवान को नहीं मानता। मुझ पर तो भरोसा है ना? इसे कभी भी खोना मत। इसको दे गया। हेलो, तुम लोग नक्शा तैयार करो। अब ये वहां जाएगा। ये लो नक्शा। वहां जाने के बाद हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। इस नक्शे में सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी तुम्हें वहां जाकर खुद पता लगाना होगा। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए मुझे एक सिग्नल देना। धमाकेदार। उस जगह तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। जॉन एक गांव में अपने ट्रक लेकर जाएगा और जबरदस्ती लोगों को ट्रकों में भरेगा। तुम्हें बस उस ट्रक तक पहुंचना है। याद रहे वो गांव चारों तरफ से ट्रेन किलर से घिरा हुआ होगा। तुम्हें उन्हें पार करना ही है। चला गया भाई। साहब, रॉकी के बारे में कुछ पता चला? ए छोटू, शेट्टी भाई के लिए गरम चाय लेके आ रहे। पापा, रॉकी कहाँ गया है? कुछ इसको ही फिक्र हो गई अब। 25 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंकल, आप बताओगे या मैं बताऊं? उनका ठिकाना एक घना जंगल है। अरे वही इसका आशिक जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। ये आप बताओगे या तू ही बता दे। मैं बताऊं? यहाँ बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक मेमना है। कौन सी जगह है भाई? तुम उसके बारे में फिक्र मत करो चाचा, हो गया, वापस नहीं आएगा। अरे नहीं रहे, मुझे रॉकी की कोई चिंता नहीं। जाने से पहले बच्चों को पेड़ा खिला कर गया था, उन्हें बड़ा मस्त लगा। वो कहाँ से खरीदा था बस यही पूछ रहा था। तू उसकी फिक्र मत कर। उसके बारे में वो कह रहा था ना, जो आपको लोग पता मुझे है ना प्यार साहब? करते हैं वो जानते हैं। क्या बात है यार। उन सबको ट्रक में डालो। कोई तुम लोग की तरफ आ रहा है। हमारी तरफ आने दो, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। अबे बाहर नहीं जा रहा है, ये अंदर ही आ रहा है। क्या? वो एक बार पटरी पकड़ ले तो बस रुकता भी नहीं, झुकता भी नहीं। ओए होए होए, क्या बात है यार। सही का धमाका किया है इसने। दुआ है उसके सर पे।
न जाने किसका खून है, जिद्दी। रॉकी आग है आग, और दुश्मन पेट्रोल। दुश्मन जितने ज्यादा बढ़ेंगे, आग उतनी ज्यादा फैलेगी। धक 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 धक। क्या बात है। दुश्मन जितने ज्यादा होंगे, आग उतनी ज्यादा फैलेगी। आहा हा हा। पीछे से और आ गए भाई। ओहो, शॉट्स बहुत अच्छे हैं यार। सही निपटा रहा है सबको। किसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब, आप उस तरफ मत चले जाना। खुदा की कसम, ओहो हो। जंगल में आग लगने वाली है। क्या शॉट्स हैं, जबरदस्त। साहब चाय ठंडी हो गई। और छोटो, पूरी स्टोरी सुना दी तुमने। चाय लेकर आ। आज बच्चों को पेड़ा खिलाई देता हूँ। ए असलम, कहाँ मिलेगा ये पेड़ा? पेड़े का पूछने आया था। चलो अंदर चलो। ओहो, घुस घुस के मार रहा है ये तो। शाबाश। ओए होए होए, सारी लाशें बिछा दी भाई। क्या हुआ? किसने किया? एक आदमी। एक आदमी। ये लोग आपस में लड़ाई करके मारे गए लगते हैं। सही की तबाही मचाई है उसने। अच्छा वहां बैठ गया आराम से। पहले ट्रक को यहाँ से निकालो, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। बैठ गया बेटा ट्रक में शेर। निकल पड़ा, जबरदस्ती लोगों को लेके जाते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। जाके कहाँ पहुंचने वाला। अंधाधुन चला गया यार। डर नाम की चीज नहीं है इसमें। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सूर्यवर्धन उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन जिस दिन वो गिरा, उसके वारिसों की आवाजें उठने लगी। बहुत मेहनत से तूने ये साम्राज्य खड़ा किया है। उसे चुनना था। बोल, तेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा। भाई कौन है भाई? बेटा इतना खतरनाक है इसका। भैया, अब यहाँ हथियारों की जगह चालाकी और गद्दारी ने ली है। तुझे दोनों ही नहीं आते।
जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसके इस फैसले ने उसके बनाए साम्राज्य की बुनियाद हिला डाली। अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया, पर निशाना चूक गया। जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया, उसका निशाना नहीं चूका। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं। इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा। उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा। औरतों को भी नहीं छोड़ा हुआ यार, इंसानों को जानवर जैसा सलूक कर रहे हैं। बेचारे कितना डर रहे हैं यार। कैसी अजीब सी जगह है। सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए 3 सुरक्षा कवच बनाए रखे थे। एक बड़ी सी दीवार, दूसरा बड़ा सा दरवाजा, और उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्दयी सेनापति वानरम। एक से बढ़ के एक अजीब से लोग रखे हुए हैं, सबके सब अजीब हैं, बिल्कुल जानवर। 201 मर्द और 15 औरत, कुल मिला के 216 लोग लाया। इस साल का 41वां बैच है ये। काम पे लगा दो। सूर्यवर्धन ने कईयों का खून बहा के इस गढ़ का निर्माण किया था, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी कि अपना खून बहाने के लिए किसी बाहरी के कदम यहाँ नहीं बढ़ने चाहिए। कदम तो बढ़ गए। सूर्यवर्धन ने इस जगह को नराची नाम दिया था। नराची मतलब सुनार का कांटा। इस तराजू के एक तरफ वो चाणक्यपन दिखाता था और दूसरी तरफ डर दिखाकर संतुलन बनाए रखता था। क्या कर रहे हैं? Oh my God! इन नए कुत्तों को लेके जा। ये हमें कब छोड़ेंगे दादा? Oh मैं my भी God. 20 साल से यही पूछ रहा हूँ बेटा। बच्चे भी हैं यार, छोटे छोटे। वो आ गया, वो आ गया। मैंने कहा था ना, यही मसीहा है, यही हमारा मसीहा है। सबको यही बोलता है। यही है वो। चल इधर से। यही है वो। किसने मारा इसे? मैंने सरकार। ओह
भरपेट खाना खिलाकर इनकी देखभाल करो रे। एक तरफ खून करता है तो दूसरी तरफ दया भी दिखाता है। मेरा भाई मुझे ही समझ नहीं आता। जाएगा। तुम अभी अभी लंदन से आए हो, धीरे धीरे लंदन सब से यहाँ समझ पे में आ आ गए? जाएगा। जानते हो तीनों कौन है? ये गौड़ा को मारने आए थे, पर गौड़ा इन लोगों को पाल रहा है, क्योंकि इस बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। तो क्या? ओए होए। इंसानों को काटेगा यार ये। सिर्फ जानवर है यार ये लोग। देख के कुछ हो रहा है बेचारे। यार इसको उसकी माँ याद आ रही है बेचारी। तुम सब लोग यहाँ नए आए हो, अब तुम्हें अपने आंसू भी पोंछने का वक्त नहीं मिलेगा। सर झुकाना तो सीख लिया, पर बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल आए ना? कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है? नहीं पता क्या? निकलो। आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है बताओ यार, जबरदस्ती उठा के ले आते हैं। माइनिंग करने के लिए। अजीब सी मनहूस सी जगह है ये। पूरे दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। सर उठाकर गार्ड्स को कोई नहीं देखेगा। अच्छा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे गोली मार देंगे। नौ 900 फीट की गहराई में काम होगा। पहले दिन थोड़ा डर लगेगा। जहन्नुम में जाना है बेचारा। बाहरी दुनिया को भूल जाओ। ये ऑक्सीजन भी नहीं आती होगी यार। हर चीज देख रहा है रॉकी। धुआं, मिट्टी। काम करने की बजाय तेरी नहीं नया है मैं समझाता हूँ। काम पे रखो। बेचारा बाबे ने बचा लिया। पहले ही दिन दफन होना चाहता है क्या? क्या करता था बाहर? काम क्या करता था? ओह मजदूर था। हाथों के ऊपरी तरफ के घाव बता रहे हैं।
कि तुम काम क्या करते थे। यहाँ के रीति रिवाजों को जितना जल्दी सीखोगे वही बेहतर होगा। उफ, यार ये तो वाकई बहुत खतरनाक होती जा रही है। मतलब मैं खो गई, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। मतलब पूरी मूवी भी ख़त्म हो जाती। बड़ी मुश्किल से मैंने रोका है कि आगे क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर ना मतलब एक वर्ल्ड बता रहे हैं जिसमें सिर्फ जानवर ही रहते हैं और उन्होंने इंसानों को भी जानवर समझ के रखा हुआ है। मतलब वो भी इंसान है लेकिन इंसान नुमा जानवर। सही कहते हैं, अगर इंसान जो है वहशी पने पे आ जाए तो जानवर भी उससे जो है पनाह मांगते हैं। और जिस तरीके से वो सीन था कि जिस पे उसने जो है गन जमा की है और फिर वो उसके अपने ही आदमी थे, तो यार ये बहुत ख़तरनाक। अब इसके आगे रॉकी के आगे बहुत बड़ा टास्क है और वो अब उसको वहाँ नहीं मार सका जब इतने सारे लोग थे, तो अब कैसे मारेगा भाई। ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आगे ये सब होने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक हद तक होगा ख़तरनाक, बट ये तो टू मच है। इतना नीचे जाके जानवरों की तरह लोगों को वो ट्रीट कर रहे हैं और फिर इस तरीके से। और जब भी यार एक बात बोलूँगी, जब भी माँ का सीन आता है ना यार, जैसे वो बारिश हो रही है और वो उसके ऊपर आ जाती है और कैसे सोचता है ना वो उस चीज़ को, इसके दिल में ना माँ की वो चाहत रह गई है यार। सही बात है, इमोशनल सीन आ जाता है बीच में। फाइट हो रही थी, वो लोगों को मारा था तो मुझे लग रहा था बस यहाँ तक ही होगा, लेकिन उनके साथ वो चला गया। फिर आगे जाके इतना कुछ, और वो वर्ल्ड इतना ख़तरनाक है, वो उसका मेन दरवाज़ा ही इतना अजीब है KGF का कि वो आगे क्या होगा यार। इतना कोई टेंशन वाला माहौल है, ये इसको मारेगा कैसे। वो बिल्कुल जानवर है। विलन वाकई बहुत ख़तरनाक बनाया है यार, बहुत अजीब सा है वो। उसका भाई बाहर से पढ़ के आया, भाई बाहर से पढ़ के तू इस जहन्नुम में क्यों आ गया। अभी तक तो खैर कुछ ऐसा लग रहा है शरीफ सा है, अब आगे पता चलेगा क्या है। हाँ, बहुत ख़तरनाक होने वाली है यार। मैंने वाकई सोचा नहीं था, क्योंकि उसको देख के ना अजीब सी वहशत हुई मुझे। पूरी अजीब सी जगह, एक तो ब्लैक एंड वाइट था। ब्लैक एंड वाइट तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा, और फिर वो लोहे ही लोहे, और फिर वो कान, और जिस तरह वो अच्छा ब्लास्ट भी कर रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। यानी कि ये यहाँ ही ले आता है। 20-20 सालों तक वो कह रहा है मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं बाहर कैसे जाऊँगा। अगर थोड़ा सा बंदा सोच लेना तो दम घुटने लगता है। चलो यार, आज तक के लिए इतना ही था। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिक्शन के साथ। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट में क्या होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।